बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मिस्टर मैथमेटिशियन शकील अहमद यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका अपना प्रोफेसर शकील अहमद। बेटा जी एक्सरसाइज 14.2 आज करेंगे। आपसे कहता है कि फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन u डॉट वी। तो बेसिकली हमने ना इसका फॉर्मूला कोस का होता है u डॉट वी ओवर u का मैग्नीट्यूड v का। तो बेटा हम ये सारी वैल्यूज निकाल के इसमें दर्ज कर देंगे। u डॉट वी कैसे निकलता है? u की वैल्यू 2i 3j प्लस k डॉट माइनस i 2j 2k। i वाला कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, j वाला j से और k वाला k से। क्या आ जाएगा बेटा? -2 प्लस 6 प्लस 2, तो आंस क्या आ गया जी? 6। आल्सो u का मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। 4 9 और 1 14 आ गया। v का मैग्नीट्यूड बेटा जी -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चे? 1 प्लस 4 प्लस 4 9 मतलब 3। नाउ कॉस थीटा बराबर था u डॉट वी ओवर u का मैग्नीट्यूड v का। तो u डॉट v कितना आ गया? 6 3 अंडर रूट 14। कैंसल कर दें तो कॉस थीटा 2 ओवर अंडर रूट 14। बेटा जवाब आ गया आपके पास। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो u वेक्टर क्या बनेगा? -3i प्लस 2j प्लस 5k। और v वेक्टर क्या बनेगा? i प्लस 6j माइनस 2k। तो u डॉट v बेटा निकालेंगे सेम, -3i प्लस 2j प्लस 5k डॉट i 6j माइनस 2k। i वाला कोफिशिएंट i से मल्टीप्लाई, j वाला मेरा पुत्र j से और k वाला बेटा k से। तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? -3 प्लस 12 माइनस 10 कितना आ गया? -1। नाउ इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। u का मैग्नीट्यूड बेटा -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। जी बेटा क्या आएगा? 9 4 और 25। जी कितना आ गया जी? 38। v का मैग्नीट्यूड बेटा क्या आएगा जी? 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 136 प्लस 4 जी कितना आ गया बेटा? 41। नाउ कॉस थीटा u डॉट v ओवर u का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। जी बेटा -1 ओवर 38 इंटू 41। कैलकुलेटर आपके पास है। 38 को 41 से बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 मल्टीप्लाई बाय 41 1558 आपका बेटा जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी। ओके है जी। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -1 ओवर 1558 जी। अगला सवाल है बेटा आपके पास, आपको दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी और आपको वैल्यूज भी दी हुई है बेटा।
ए का मैग्नीट्यूड, बी का और सी का मैग्नीट्यूड। ये सारी वैल्यूज देने के बाद आपसे कहता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जी, सिंप्लीफाई करने के लिए आप वैल्यू लिखेंगे। गिवन क्या है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 0 के, तो यहाँ से ए प्लस बी किसके बराबर आ गया, माइनस सी के। इसी को बेटा इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। क्या करेंगे जी, दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो क्या आएगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी माइनस सी डॉट माइनस सी, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से, ए बी से, बी ए से, बी बी से, माइनस माइनस प्लस सी सी, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 2a डॉट बी आ गया प्लस बी का बेटा क्या आ गया जी, स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है, 3 मॉड है, तो 3 का स्क्वायर। 2 डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा। बी की जगह पे बेटा 5 का स्क्वायर और सी की जगह पे मेरा पुत्र 7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 2, 3, 5 कॉज थीटा प्लस 25 और 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49। 25 में 9 जमा करें 34 प्लस 30 कॉज थीटा इज इक्वल टू 49। प्लस का 34 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 49 माइनस कितना आ गया, 30 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे क्या हो जाएगा, इसको निकालें, बाकी कितने आएंगे, 15 बटा 30 कॉज थीटा 1/2 थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस 0.5। कैलकुलेटर आपके पास है, ये आ जाएगा 60 डिग्री बेटा, आपके पास जवाब आ जाएगा। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको मैग्नीट्यूड भी दिए हुए हैं इनके। तो बेटा क्या है, गिवन क्या है आपके पास, ए प्लस बी बराबर है 5 के, स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ भैया स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। इसको बेटा 2 दफ़ा लिख लिया, ए प्लस बी बराबर आ गया 25। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी बी ए बी बी बराबर आ गया 25। जी भैया क्या आएगा, ए का स्क्वायर 2a डॉट बी का स्क्वायर बराबर 25। ए मैग्नीट्यूड बेटा 3 के बराबर, इसको भी ओपन कर लें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, और बी मैग्नीट्यूड बेटा किसके बराबर है, 4 के, तो 4 का स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो 9 प्लस 2 3 इंटू 4 कॉज ऑफ थीटा प्लस 16 बेटा, 9 में 16 जमा किए 25 प्लस 24 कॉज ऑफ थीटा 25 के बराबर। 25 में से बेटा 25 को क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया हमारे पास। तो ये क्या आया, 24 कॉज ऑफ थीटा 25 माइनस 25, 0/24 कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0, तो थीटा कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। हैंस ए बेटा परपेंडिकुलर हो गया किस पे,
बी पे। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपसे कहता है कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए जी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बेसिकली ए कॉस थीटा निकालना है जो बराबर है ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, और बी कॉस ऑफ थीटा निकालना है जो बराबर है ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। अब बेटा वैल्यूज निकाल लेंगे हेयर। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालें, ए डॉट बी जी 2i 3j माइनस के डॉट i माइनस 2j प्लस 4k। 2 बेटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 पुत्र मल्टीप्लाई होगा -2 से, -1 बेटा मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो 2 - 6 - 4 माइनस के कितने आ गए 8। ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 4 9 + 1 14 आ गया। बी का मैग्नीट्यूड जी इसके बराबर है 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे 1 + 4 + 16। ठीक है बेटा 20 और 1 कितने हो गए जी 21। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इसके बराबर है ए कॉस थीटा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ गया बच्चे -8 ओवर 14। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए ये क्या आएगा भैया बी कॉस थीटा आ गया ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड तो -8 ओवर 21 बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इधर भी। तो ए डॉट बी निकालें पहले 4i -2j + 3k डॉट i j और k जी। ये बेटा 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सिर्फ कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 बेटा 1 से और 3 बेटा 1 से कितना आ गया 4 - 2 + 3 7 में से 2 निकालें कितना 5। अब आइए ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा 4 स्क्वायर -2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 16 4 और 9 कितना आ गया जी 29। बी का मैग्नीट्यूड सर शाबाश 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और फिर से 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 कितना आ गया जी 3। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी बेटा क्या आएगा ए कॉस ऑफ थीटा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड 5/29। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए पुत्र क्या आएगा जी बी कॉस ऑफ थीटा ए डॉट बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड तो 5 कितना आ गया 3। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर।
अगर बेटा ये परपेंडिकुलर है, सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो u डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0। अल्फा है 3j प्लस के डॉट i माइनस 2j प्लस अल्फा के। तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 1 मल्टीप्लाई होगा अल्फा से। तो कितना आ गया, अल्फा -6 प्लस अल्फा, 2 अल्फा -6, माइनस का 6 है इधर आके, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके, सो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 3 बेटा। आ गया ये, सिंस यू एंड वी आर परपेंडिकुलर है बेटा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो u डॉट v मस्ट बी इक्वल टू 0। अल्फा है 2 अल्फा j माइनस के, आए अल्फा j 3 के जी। क्या आएगा बेटा, अल्फा इंटू 1, 2 अल्फा इंटू अल्फा -1 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -3। तरतीब से 2 अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा -3, 6 के पेयर 2 और 3 ही आ जाएंगे, -3 अल्फा प्लस 2 अल्फा -3। अल्फा पुत्र कॉमन, 2 अल्फा -3, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आ गया, 2 अल्फा -3 जी। सो 2 अल्फा -3 इंटू अल्फा -1, पुत्र जी दो कीमतें, 2 अल्फा -3 0, अल्फा प्लस 1 0, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा बेटा 3/2, अल्फा इज इक्वल टू -1। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है फाइंड अल्फा नंबर z सच दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी इज अ राइट एंगल विद राइट एंगल एट सी। यानी अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रा करूं तो ये बनेगा a कितना है 3 0 -2, ये बनेगा b 0 3 और 1, और ये बनेगा c 1 1 और z, और ये आपसे कहता है 90 डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ से पहले मैं वेक्टर्स बनाऊंगा। अब अगर आप गौर करें तो AC साइड जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, BC पे। तो AC और BC निकालने के लिए हमें पहले इसके यूनिट वेक्टर लिखने पड़ेंगे। 3i 0j 2k, OB बेटा 0i 3j प्लस के, और OC बेटा i प्लस j प्लस जी के। अब पहले निकालते हैं AC, मतलब क्या, OC माइनस OA, इसमें से इसको माइनस करेंगे, i प्लस j प्लस जी के, माइनस है तो सबके साइन चेंज, 3i 0j और 2k। ले बेटा 3i में से i गए, कितने आ गए 2i, j में से 0 निकाला तो प्लस j, और z माइनस 2 इंटू के। आल्सो BC निकालना है, OC माइनस OB जी। OC क्या है बेटा, i प्लस j प्लस जी के माइनस सबके साइन चेंज, 0i माइनस 3j और माइनस के। i में से 0 गया, i आ गया, माइनस के 2j आ गए, और z माइनस 1 के। सिंस AC साइड जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो AC डॉट BC मस्ट बी इक्वल टू 0। AC क्या आया
-2 आए प्लस जे z-2k डॉट i -2j z-1k। जी बेटा, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, और z-2 मल्टीप्लाई होगा z-1 से। -2 -2 z स्क्वायर 1z 2z प्लस 2, ये माइनस का 2 प्लस से कट गया, z स्क्वायर -3z और -2, 2 के पेयर जी 2 और 1 आ जाएंगे जी बेटा। z कॉमन, z-2, 1 कॉमन z-2, z-2 कॉमन, z-1 जी, दो कीमतें z-2 0, z-1, तो z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर, अल्लाह आपका भला करे, 6 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स एंड 2 थीटा इज एंगल बिटवीन देम, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। सिंस a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, अगर बेटा ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सो a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और b मैग्नीट्यूड भी इज इक्वल टू 1। नाउ क्या वैल्यू निकालेंगे बच्चे आप? a माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस b मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस a डॉट b डॉट a प्लस b, तो क्या आएगा? a का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b और साथ में क्या आ गया? b का स्क्वायर। लेकिन a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, लेकिन थीटा कितना दिया हुआ है जी? 2 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? 1 माइनस 2 1 1 और कॉज 2 थीटा प्लस 1, एक और एक कितने हो गए? 2 माइनस 2 कॉज थीटा, 2 थीटा जी, 2 बेटा कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉज 2 थीटा। जी बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो यहाँ से 2 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर के बराबर, तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये कितना आएगा? a माइनस बी का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे, a माइनस बी मैग्नीट्यूड 2 साइन थीटा, तो यहाँ से पुत्र साइन थीटा किसके बराबर? 1/2 a माइनस, यही बेटा जी आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगला सवाल है, इफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड देन शो दैट a एंड b आर परपेंडिकुलर। गिवन क्या है? a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी, आल्सो इनका स्क्वायर ले लेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल आएगा a माइनस बी का स्क्वायर। जी बेटा, 2 दफ़ा a प्लस बी a माइनस बी
ए माइनस बी मल्टीप्लाई कर दें, ए से ए का स्क्वायर आ गया प्लस ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी डॉट ए और प्लस बी का स्क्वायर। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर 2a डॉट बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2a डॉट बी स्क्वायर। सारे टर्म्स उठा के इधर ले आए, तो a का स्क्वायर 2a डॉट बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी माइनस बी का स्क्वायर। ये बेटा प्लस वाला माइनस वाले से प्लस वाले, तो 2 और 2 कितने आ गए, 4a डॉट बी इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हम कह सकते हैं a परपेंडिकुलर है किस पे बेटा, b पे। यही हमने शो करना था। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जी आपसे कहता है शो करना है कि ये एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने इनके डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। लेट कर लेते हैं, ए बी सी कर लें या यू वी डब्ल्यू कर लें, आपकी मर्जी है। ए बराबर है 3i 2j प्लस के, बी क्या है i माइनस 3j प्लस 5k और सी क्या है 2i प्लस j माइनस 4k। अच्छा सबसे पहले तो ये चेक करना है ये ट्राइंगल भी है कि नहीं। ट्राइंगल बेटा कैसे चेक होगी, आपने देखना है कोई सी 2 वैल्यूज को जमा करें तो तीसरी वैल्यू बन रही हो। जैसे यहाँ पे देखें b प्लस सी कर रहा हूँ, 2 और 1 कितने हो गए 3i, 3 में से 1 निकल गए कितने 2j, 5 में से 4 निकले के। गौर करिए तो a की वैल्यू नहीं आ गई। सो ये बन गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म। सो a b c मेक ट्राइंगल। अब हमने राइट चेक करनी है तो राइट के लिए डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे। नाउ a डॉट b, a क्या है बच्चे 3i माइनस 2j प्लस के डॉट i माइनस 3j प्लस 5k। जी बेटा 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो कितना आएगा 3 प्लस 6 प्लस 5 14 नॉट इक्वल टू 0। सो ये परपेंड सो आल्सो जी बी डॉट सी निकालें। बी क्या बच्चे i माइनस 3j प्लस 5k डॉट 2i प्लस j माइनस 4k। जी बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, माइनस 3 1 से और 5 बेटा माइनस 4 से। तो 2 माइनस 3 माइनस 20 माइनस 21 नॉट इक्वल टू 0। आल्सो सी डॉट ए निकालना है। जी बेटा क्या आएगा 2i प्लस j माइनस 4k डॉट 3i माइनस 2j प्लस k। जी भाई 2 3 से, 1 माइनस 2 से और माइनस 4 बेटा 1 से। तो 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो सी परपेंडिकुलर आ गया ए पे, हेंस ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। अब यहां पे अगर आप देखें ना जी, इधर देखें
पी क्यू और आर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप इनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। ओ पी 4i माइनस जे प्लस 2k, ओ क्यू बेटा i प्लस 3j माइनस के, और ओ आर मेरा पुत्र माइनस 2i प्लस 4j और प्लस 6k। पहले हम क्या करेंगे, इनके साइड्स निकालेंगे। तो पहले साइड निकलेगी पी क्यू जी, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू क्या है जी, i प्लस 3j माइनस के, 4i प्लस j माइनस 2k। तो कितना आ गया, 3i 4j माइनस 3k। ये हमारे पास आ गया पी क्यू जी। ऐसे निकालेंगे क्यू आर, ओ आर माइनस ओ क्यू, ओ आर माइनस ओ क्यू जी। वैल्यू दर्ज करेंगे, माइनस 2i 4j 6k, साइन चेंज जी, i 3j प्लस के जी। आपने बच्चे 2 और 1 कितने हो गए जी, 3i, 4 में से निकाल दिए j, और 6 और 1 कितने आ गए जी, 7k। ये हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू आर की। अब पुत्र हम क्या निकालेंगे, आर पी निकालेंगे। आर पी किसके बराबर है, ओ पी माइनस ओ आर। ओ पी क्या है जी, 4i माइनस जे प्लस 2k माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस के 4j आ गए और माइनस के 6k आ गए। 4 और 2 कितने हो गए जी, 6 आए जी। 4 और 1 कितने हो गए जी, 5j, और 6 में से 2 निकल गए 4k। ये आर पी आ गया। अच्छा, पहले हमने चेक करना है ये ट्राइंगल भी है कि नहीं। तो ट्राइंगल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अल्लाह आपका भला करे, आपने कोई सी 2 वैल्यूज को जमा करना है। मैं पी क्यू और क्यू आर को जमा कर देता हूँ। 3 और 3 कितने हो गए, 6 आए। 4 और 1 कितने हो गए, 5j, और 7 में से 3 गए, कितने आ गए, 4 के। अब मैं अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो कितना आएगा जी, 6i माइनस 5j और माइनस कितना, 4k। लेकिन ये तो वैल्यू किसकी है, पी क्यू क्यू आर माइनस आर पी की। तो माइनस की वजह से ये चेंज हो गया इसमें बेटा पी आर में। तो 2 वैल्यूज को जमा करें, तीसरी के बराबर आ जाए। इसके बराबर आ जाए तीसरी के, तो हम बोलेंगे भाई ये एक ट्राइंगल बन गई। अब अगर ये ट्राइंगल बन गई है तो हमने चेक करना है राइट एंगल है कि नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, नाउ जी, पी क्यू डॉट क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू। पी क्यू क्या है जी, माइनस 3i प्लस 4j माइनस 3k, डॉट क्या है, माइनस 3i प्लस j, और क्या है बच्चे, 7k जी। मल्टीप्लाई करें -3 से, प्लस 4 1 से, -3 7 से, 9 4 21, 21 में से 11 गए, कितने आ गए, 10, नॉट इक्वल टू 0। क्यू आर डॉट आर पी, क्यू आर क्या है जी, -3i प्लस j प्लस 7k, डॉट आर पी क्या है, 6i माइनस 5j माइनस 4k जी। तो -3 ज़रब खाएगा 6 से, 1 ज़रब खाएगा -5 से,
और 7 ज़रब खाएगा किससे जी? -4 से। -18 -5 -28, 28 और 23 कितने हो गए जी? 23 और 28 61 नॉट इक्वल टू जी। आल्सो RP डॉट PQ जी। RP क्या है? 6I 5J 4K डॉट -3I प्लस 4J -3K। तो 6 मल्टीप्लाई होगा किससे? -3 से। -5 किससे जी? 4 से। और -4 किससे बेटा? -30 से। हमने जस्ट बेटा वैल्यूज़ दर्ज करनी है, और जैसे ही वैल्यूज़ दर्ज करेंगे हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। जी वैल्यूज़ दर्ज करें आप। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 18 आ गया बेटा जी। शाबाश, करते रहे आप लोग जी। जी कितना आ गया? -18 -20 +12 कितना आ गया जी? 20। 38 में से 12 निकालेंगे 26 नॉट इक्वल टू 0। अभी गौर करें तो कोई भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, कोई भी बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया। और चूंकि कोई भी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल इज नॉट राइट ट्रायंगल। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? अगर आप गौर करें तो आपसे कहता है भैया आपने ना इसकी वैल्यू निकालनी है cos अल्फा प्लस बीटा की। तो लेट करते हैं, हमारे पास ना कोई इस तरीके से यूनिट वेक्टर हैं दो। एक यूनिट वेक्टर है OA और एक यूनिट वेक्टर है OB। ये इधर एंगल बना रहा है अल्फा, ये चूंकि नीचे है इसलिए हम कहते हैं बीटा। तो ये जो ये वाला दोनों के दरमियान एंगल बनेगा वो अल्फा प्लस बीटा। बेसिकली माइनस करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। लेट OA एंड OB आर टू यूनिट वेक्टर्स। AB भी कह सकते हैं आप, सच दैट जो OA है ये हमारे पास आएगा cos अल्फा I प्लस साइन अल्फा J। और जो OB है ये वेक्टर B के पोजीशन वेक्टर है, तो ये क्या आ जाएगा? cos माइनस बीटा I जो एंगल बना रहा है साइन माइनस बीटा J। क्लियर? तो क्या है कि बेटा वैल्यू OB cos नेगेटिव को प्लस में चेंज कर देता है, और ये साइन का बाहर आ गया साइन बीटा J। नाउ डॉट प्रोडक्ट लेंगे B डॉट A किसके बराबर है जी? B की वैल्यू cos बीटा I माइनस साइन बीटा J डॉट cos अल्फा I प्लस साइन अल्फा J। डॉट प्रोडक्ट बेटा B का मैग्नीट्यूड A का मैग्नीट्यूड cos ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा। I वाला I से cos अल्फा cos बीटा प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा जी। ये मैग्नीट्यूड बेटा 1 के बराबर होता है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन बीटा ना, और साइन बीटा। यही बेटा आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। कहता प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी के बराबर जी। ठीक है जी, तो आइए एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस टाइप की, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी। तो ये वाला एंगल ए आ गया, ये वाला एंगल सी आ गया और ये वाला एंगल बी आ गया, ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊं और मुझे ये वाला एंगल निकालना हो, तो हमने पढ़ा है कि एक एंगल में ये जो टोटल वैल्यू होती है ये पाई के बराबर होती है। तो ये कितना आ गया पाई माइनस ए, ये कितना आ गया पाई माइनस सी, और ये कितना आ जाएगा पाई माइनस बी। इसका वेक्टर ए है, इसका सी और इसका क्या है बी। तो जब मैं बी और सी की बात करूंगा तो एंगल क्या आएगा पाई माइनस ए, बी और ए की बात करूंगा तो पाई माइनस बी और अप टू सोन, ये आपके पास जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं फिर। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर है जी। ए प्लस बी प्लस सी बेटा 0 के बराबर। ओके हो गया। अब यहां से अगर मैं कीमत निकालूं, अल्लाह आपका भला करे, बी की, तो बी बराबर आ जाएगा माइनस ए माइनस सी के। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, डॉट प्रोडक्ट विद बी, तो बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, बी डॉट बी माइनस ए माइनस सी डॉट बी जी। बच्चा जी बी डॉट बी बी स्क्वायर आ गया, माइनस ए डॉट बी आ गया और माइनस सी डॉट बी आ गया जी। डॉट प्रोडक्ट में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल ए और बी के दरमियान कौन सा एंगल है पाई माइनस सी के, माइनस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बी और सी के दरमियान क्या है पाई माइनस ए के। ओके हो गया जी, ठीक हो गया जी बेटा। क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, कॉज पाई माइनस सी का फॉर्मूला है जी, कॉज अल्फा माइनस बीटा का, तो ये माइनस कॉज सी के बराबर है, माइनस बी सी और ये माइनस कॉज ए के बराबर जी बेटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए बी कॉस सी बी सी कॉज ए, बी बेटा कॉमन ए कॉस सी सी कॉज ए, एक इससे कट गया तो बी इज इक्वल टू ए कॉस सी सी कॉज। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि कॉज पाई माइनस सी, ये आप लाइट एंगल से भी कर सकते हैं और फार्मूला भी लगा सकते हैं। कॉज पाई माइनस सी कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। कॉज पाई माइनस 1 के बराबर, कॉज सी साइन पाई कैलकुलेटर से 0 के बराबर, तो ये कितना आ गया
माइनस कॉस सी। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या बेटा, c बराबर है a cos b प्लस b cos a के। वही वी नो दैट a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, इन ट्राइंगल में a प्लस b प्लस c बराबर आ गया 0 के। तो यहाँ से c की कीमत निकाल ली, माइनस a माइनस b, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c। क्या आएगा बेटा, c डॉट c माइनस a माइनस b और डॉट c जी, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस a डॉट c b डॉट c जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चे, c स्क्वायर, फार्मूला खोलेंगे, a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड, a और c के साथ b आ जाएगा, माइनस b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड कॉस y माइनस c। क्या की वैल्यू बेटा, c स्क्वायर ac माइनस कॉस b आ गई, bc माइनस कॉस c आ गई जी। तो c स्क्वायर बराबर आ गया ac कॉस b bc कॉस c। क्या वैल्यू आएगी बेटा आपके पास, c स्क्वायर c कॉमन a कॉस b प्लस b कॉस c, एक इससे कट गया तो c इज इक्वल टू a कॉस b b कॉस c। होप सो क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। शुरुआत वही से, वी नो दैट, क्या बेटा जी, a प्लस b प्लस c बराबर आ गया 0 के। तो b किसके बराबर आ गया, माइनस a माइनस c के जी। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाय सेल्फ, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या आएगा, b डॉट b माइनस a माइनस c डॉट माइनस a माइनस c जी बेटा। ये b स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन a प्लस c माइनस कॉमन a प्लस c, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, a प्लस c डॉट a प्लस c बेटा, मल्टीप्लाई कर दें, a से, a c से, c a से, और बेटा c c से। क्या आ गया जी, b स्क्वायर a स्क्वायर 2a डॉट c प्लस c स्क्वायर। c स्क्वायर को पहले लिख लें, c स्क्वायर a स्क्वायर 2a का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड और कॉस पाई माइनस b, पीछे बताया था आपको डायग्राम में, c स्क्वायर a स्क्वायर 2ac कॉस माइनस b जी, ये माइनस कॉस b बेसिकली जी। प्लस माइनस क्या हो गया, सो b स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ca कॉस b। आइए चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, वी नो दैट, वी नो दैट जी, a जमा b जमा c बराबर आ गया 0 के। तो c इज इक्वल टू माइनस a माइनस b माइनस a प्लस b, टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, दोनों तरफ c से बेसिकली दोनों की वैल्यूज, स्क्वायर भी ले सकते हैं, एक ही बात है, c डॉट c a प्लस b डॉट a प्लस b
सी स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए प्लस बी जी। सी स्क्वायर वैसे ही ए डॉट बी, बी डॉट बी। तो सी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर 2a डॉट बी स्क्वायर जी। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और तीसरे का एंगल आ जाएगा जी बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और ये आ जाएगा माइनस कॉज सी। तो सी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज सी। आपका जवाब आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपसे कहता है कि आपने साबित करना है ये वाली वैल्यू इसके बराबर है। क्लियर है? अब इसमें क्या करते हैं हम, गौर करें जरा, इसके बेसिकली दो पोर्शन है, ए प्लस बी पहले ये वाला ले लेते हैं। क्लियर? वी नो दैट, हम इसको कहते हैं केस वन, या वैसे ही केस वन कहते हैं। चले, पहला क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर जी बेटा, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्या आ जाएगा जी, ए बी ए और बी जी। इतराज तो नहीं है। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2a का, मैं पहले लिख लेता हूँ, a डॉट बी आ गया और प्लस क्या आ गया, b का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, क्या है की वैल्यू हमारे पास, अगर आप गौर करें तो जी, जी जी बेटा, जी ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं जब इसको देखूंगा ना, चूंकि मेरे पास cos थीटा भी आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो a प्लस बी का स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल होगा किससे जी, ए स्क्वायर 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर के, या कहूँगा कि a प्लस बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से। स्क्वायर को ख़त्म कर दूंगा तो क्या वैल्यू है कि बेटा, स्क्वायर रूट लूंगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या है की वैल्यू, a प्लस बी मॉड लेस देन इक्वल आएगा a प्लस बी। इसको नंबर दे दिया इक्वेशन ए का। क्लियर? अब केस 2 करते हैं। केस 2 में हमने दूसरी वैल्यूज ले लेंगे। कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा, दूसरी वैल्यू जी। केस 2 में देखिए जी, केस 2 मैं कहता हूँ यार, b का मैग्नीट्यूड बराबर है किसके बेटा, अगर आप गौर करें तो b का मैग्नीट्यूड, मैं अपने पास ना इसमें a जमा कर देता हूँ और a क्या कर देता हूँ माइनस, तो क्या वैल्यू आएगी फिर, b का मैग्नीट्यूड माइनस प्लस कर लें चाहे,
जी प्लस माइनस ए का मैग्नीट्यूड, माइनस ए इसको किस में चेंज कर दिया, प्लस में। अब मैं इस मॉड को सेपरेट करूंगा तो ये लेस देन बन जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए कह दें, ठीक है जी। प्लस ए, प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का बी का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, या मैं इधर से बी माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बेटा कॉमन लिया ना यहाँ से, तो ए वाला पॉजिटिव बन जाएगा और बी वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए प्लस बी, इसको नंबर दे दिया 1। आल्सो ए का मैग्नीट्यूड ले, इसके बराबर ए अपने पास से बच्चे प्लस करें और इतना ही क्या कर दें माइनस, बिल्कुल सेम क्या आएगा जी, ए मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस बी का मैग्नीट्यूड जी, प्लस वाला इधर आके क्या आ जाएगा, ए साइन चेंज करना पड़ेगा, अलहदा करना मोड को, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, इसको नंबर दे दिया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है, क्या आ जाएगा बेटा अगर आप इसको करें, अल्लाह आपका भला करे, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ए लेस है या इसको आप इधर कर लेना, ए प्लस बी नेगेटिव इधर आएगा तो माइनस ए प्लस बी आ जाए, ठीक है। यानी ये देखें तो यहाँ पे ए माइनस बी, सॉरी माइनस है, ठीक है जी। ए माइनस बी ग्रेटर है नेगेटिव वाले से और लेस है पॉजिटिव वाले से। अगर ये लेस है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये सैंडविच बन गया, सो मैं क्या कहूँगा सैंडविच बना, तो क्या वैल्यू बनेगी सर, ए माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस बी के, ए प्लस बी के सर। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई जी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आई बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी से क्या है जी, हमने बेटा क्या साबित करना था, ए मॉड माइनस बी मॉड लेस देन इक्वल टू है किसके, ए प्लस बी के, और ये बेटा लेस देन इक्वल है ए प्लस। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर इसकी भी समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आपसे कहता है फाइंड वर्क डन इफ पॉइंट एट विच फोर्स एफ इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, एफ दी हुई है 2i 5j 3kg, P1 दे दिया, ओ P1 है 2 माइनस 3 और 1, ओ P1 किसके बराबर 2i माइनस 3j और प्लस kg, P2 बेटा 7 5 और 3, OP2 बेटा 7i 5j माइनस 3kg। ओके, नाउ D निकालना है, तो D बेटा किसके बराबर आता है, OP2 में से OP1 को माइनस, मतलब 7i
5J 3K माइनस 2 आए 3J और माइनस K। 7 में से 2 गए, कितने आ गए? 5 आए, 5 और 3 कितने? 8J और माइनस 4K। ये डी आ गया। नाउ वर्क डन का क्या फॉर्मूला है? एफ डॉट डी बेटा। एफ की वैल्यू क्या? 2i 5j 3k डॉट 5i 8j 8j माइनस 4k जी। क्या आएगा जी? 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से। 10 40 12, 50 में से 12 गए, कितने आ गए जी? 38 जाउल। आपका बेटा जवाब आ गया। आइए जी चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ए पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस 2 दी हैं, तो नेट फोर्स निकालना है। जितनी फोर्सेस होती हैं उनको जमा कर देते हैं। F1 प्लस F2 यानी 3i 4j 3k प्लस i प्लस 4j माइनस k जी। क्या आएगा बेटा? 3 और 1 कितने आ गए? 4 आए। 4 और 4 कितने? 8j और माइनस के 4k जी। नाउ ए पॉइंट दिया हुआ 2 1 3, तो पोजीशन वेक्टर निकाल लें ओ ए का 2i प्लस j प्लस 3k। बी क्या जी? 5 4 और 4, ओ बी क्या है? 5i प्लस 4j प्लस 4k। तो डी क्या आ गया जी? ए बी के बराबर, मतलब ओ बी माइनस ओ ए जी बेटा। 5 में से 2 निकाल देंगे 3, 4 में से 1 निकालेंगे 3, और 4 में से 3 निकालेंगे 1। नाउ वर्क डन का क्या फॉर्मूला? वर्क डन बराबर है एफ डॉट डी। नेट फोर्स क्या निकली? 4i 8j 4k डॉट 3i 3j प्लस k। तो 4 ज़रब खाएगा 3 से, 8 ज़रब खाएगा 3 से, 4 ज़रब खाएगा 1 से। 12 24 4, कितना आ गया जी? 32 जाओ। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 14 की समझ आ गई होगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आपसे कहता है पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए टू बी और फोर्सेस दी हुई हैं 3। तो सबसे पहले नेट फोर्स निकाल लें। ये एफ के बराबर होती है और जितनी फोर्सेस दी होती हैं सबको बेटा जमा कर लेते। तो ये 3 फोर्सेस हैं, 10 आए माइनस j 11k प्लस 4 आए 5j 9k माइनस 2 आए माइनस j 9k जी। सो f कितना आ गया? 10 14 में से 2 निकले, कितने आ गए? 12 आए। j जी 5 में से 2 निकल गए 3j, और k बेटा 18 जी, ये माइनस 9k, ये प्लस j है जी बेटा। माइनस j प्लस j से कट गए तो ये आ गया 5j, और 9 9 से कट गए तो 11k। अब आएंगे डी की तरफ। तो पॉइंट क्या दिए हुए? ए 5 माइनस 5 माइनस 7, तो ओ ए 5 आए 5j और 7k। बी बेटा क्या आएगा जी? 6 2 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा? ओ बी 6 आए प्लस 2j माइनस 2k।
डी डिस्टेंस बेटा ए बी के बराबर, ओ बी में से माइनस करेंगे ओ, इसमें से इसको 6 में से 5 निकले, आई आ गए, जमा के कितने आ गए 7j, और प्लस के कितने आ गए 5k। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला एफ डॉट डी बेटा, एफ कितना है 12 आए 5j 11k डॉट आई 7j 5k। जी बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ गया 12, 35 और 55, ये कितना आ गया 102। जाओ, यही बेटा आपने निकालना था। होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एक्टिंग पैरेलल टू दिस, कितना आ गया V4 आए 3j माइनस के। पहले हम पैरेलल फोर्स से निकालेंगे। पैरेलल फोर्स हमेशा यूनिट वेक्टर से निकलती है, ऑफ मैग्नीट्यूड 6, ठीक है। तो ये हमने निकालनी है 6 यूनिट वेक्टर। तो ये हम निकालेंगे पहले यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जी बेटा, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 16 9 1, तो v का मैग्नीट्यूड आ गया 26। नाउ यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 4 आए 3j माइनस के बटा कितना आ गया 26g, कितना आ गया 4 बटा 26 आए 3 बटा 26j और 1 बाय 26 के, 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 24 बटा 26 आए 18 बटा 26j और 6 बाय 26 के। ये हमारे पास फोर्स निकल आई है। अब क्या है, ए और बी भी दिए हुए हैं, सो डिस्प्लेसमेंट ए क्या दिया हुआ बेटा 2 माइनस 1 3, मतलब ओ ए 2i माइनस j और 3k। बी क्या है 7 3 और 2g, ओ बी क्या आ गया बेटा 7i 3j और 2k। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओ बी माइनस ओ ए डायरेक्ट निकाल लें, 7i प्लस 3j 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, साथ में से 2 निकालें कितने 5, 3 और 1 कितने 4 और माइनस के। नाउ वर्क डन निकालना, एफ डॉट डी, एफ क्या बच्चे 24 बटा 26 आए प्लस 18 बटा 26j प्लस कितना माइनस है जी 6 बटा 26 के डॉट 5 आए 4j माइनस के। इसमें से बेटा 6 बटा 26 बाहर आ गया, बाकी क्या आ गया 4 आए 3j माइनस के डॉट 5 आए 4j माइनस के। आई वाला कोफिशिएंट आई से, जे वाला तो 4 इंटू 5 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना आ गया 6 बटा 26 20
12 1, 22 और 1 कितने हो गए 23, 6/26 इंटू 23, तो 6 को बेटा 23 से मल्टीप्लाई कर ले, 26 सॉरी 6 × 23 कितना आएगा 138, 138/26 जाओ, आपका जवाब आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 16 की भी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से वीडियोस बना के बच्चों की, स्टूडेंट्स की मदद करते रहें, तो आप हमारा हौसला बनिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नेकी के इस काम में हम एक दूसरे का हिस्सा बन सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।